सब ठीक है ना? हम नीचे उतर रहे हैं। कुछ नहीं होगा। हवा में हल्की नमी थी, जैसे बारिश अभी अभी रुकी हो। आसमान पर गहरे बादल जमा थे और एक छोटा सा सेस्ना 206 तैयारा आहिस्ता आहिस्ता कोलंबिया के घने जंगल के ऊपर से गुजर रहा था। तैयारे में 7 लोग बैठे थे, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा तवज्जो 4 बच्चों पर थी, जो अपनी मां के आसपास दबके हुए बैठे थे। सबसे बड़ी लेस्ली सिर्फ 13 साल की, फिर सोलेनी 9 साल, थिएं 5 साल और सबसे छोटी क्रिस्टीन, जो अभी अपनी मां की गोद से भी पूरी तरह जुदा होना नहीं जानती थी। तैयारा कुछ लम्हों तक बिल्कुल ठीक चलता रहा। हर तरफ जंगल की सब्ज़तहीं, दरिया का बहाव और दूर कहीं कहीं पहाड़ियों की धुंध आहिस्ता आहिस्ता नजर आ रही थी। लेकिन अचानक पायलट ने एक छोटा सा झटका महसूस किया। सिस्टम की लाइट्स एक एक करके झपकने लगी। मां ने फौरन लेस्ली का हाथ थामा। सब ठीक है ना? बस थोड़ी खराबी है, फिक्र मत करें, संभाल लेंगे। लेकिन हालात संभल नहीं रहे थे। तैयारे ने एक तेज हिचकी ली, फिर दूसरी। बच्चों ने एक साथ डर के मारे चीख मारी। सुलेनी ने अपनी मां की कमीज मजबूती से पकड़ ली। तियन रोने लगा, जबकि छोटी क्रिस्टीन तो खौफ से चुप ही हो गई थी। पायलट ने तेजी से कंट्रोल संभालने की कोशिश की। हवा तेज हो गई थी। नीचे दरख्त कांटों भरे हाथों की तरह खड़े थे, जैसे किसी को पकड़ने के इंतजार में हो। हम नीचे उतर रहे हैं। कुछ नहीं होगा। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। फलक शिगाफ आवाज के साथ तैयारा दरख्तों की चोटियों से टकराया, फिर एक शाख से दूसरी शाख की तरफ उछलता हुआ नीचे गिरता चला गया। हर झटके के साथ बच्चों की चीखें, मां की दुआएं और धात के फटने की आवाजें मिलकर एक ऐसा शोर पैदा कर रही थी जो रूह को हिला देने के लिए काफी था। आखिरकार तैयारा जमीन से टकराया। एक लम्हे में सब खामोश हो गया। जंगल की एक सर्द बू जैसे पूरे माहौल पर छा गई। परिंदों ने उड़ान भरी, पत्तों ने सरसराहट की, मगर इंसानों की आवाजें यकदम रुक चुकी थी। कुछ देर तक कुछ भी सुनाई नहीं दिया, बस हवा की घुंबीर आहट और धुआं। फिर एक कमजोर आवाज आई, अम्मी। लेस्ली ने आहिस्ता से सर उठाया। उसकी पेशानी से खून बह रहा था, लेकिन वो होश में थी। उसने अपने सामने देखा। तैयारे का आधा हिस्सा मिट्टी में धंसा हुआ था। पायलट और को पायलट अपनी सीटों पर बेजान पड़े थे। मां एक तरफ झुकी हुई थी। बच्चों ने उसे आवाजें दी, हिलाया, थामा। वो जिंदा थी, मगर शदीद जख्मी। एक खौफनाक हकीकत सामने थी। अब उनके सामने सिर्फ जंगल था, और जंगल के दरमियान जिंदगी की एक तवील जंग। जंगल की सुबह आम सुबह की तरह नहीं होती। यहाँ रोशनी भी दरख्तों के दरमियान फंसकर टूटी फूटी सूरत में उतरती है। लेस्ली ने आंख खोली तो इर्द गिर्द सन्नाटा था, मगर दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। उसने सबसे पहले अपनी बहन सुलेनी को देखा, जो रात भर मां के पास सिसकती रही थी। तियन उसके बाजू से चिमट कर सो गया था, जबकि छोटी क्रिस्टीन मां का खाली दामन पकड़े हुए थी। बूरे दरख्त, नमी, कीचड़, टूटी पत्तियों का फर्श। ये कोई रहने की जगह नहीं थी, लेकिन अब यही उनका घर था। लेस्ली सबसे पहले मां के जिस्म के पास गई। वो खामोश खड़ी रही, जैसे कोई मौजज़ा होने का इंतजार कर रही हो। दिल जानता था कि सब खत्म हो चुका है, मगर उसका बच्चा दिल अभी भी शायद किसी उम्मीद से जुड़ा हुआ था। उसने मां का हाथ चूमा, फिर आहिस्ता से मां की आंखें बंद की। अम्मी ने कहा था डरना नहीं, वो बड़बड़ाई, मगर आंखों से आंसू बहने लगे। दिन गुजरता गया। भूख तेज होने लगी। मौजूद बिस्किट्स खत्म हो गए थे। लेस्ली के जहन में मां की बातें गूंजने लगी। ये फल जहरीला नहीं, ये पत्ते खाए जा सकते हैं, ये दरख्त महफूज है। उसने खतरा मोल लेते हुए इर्द गिर्द फल ढूंढे, कुछ खटे कुछ कचे, मगर बच्चों ने वही खाए। अम्मी कब उठेगी? अम्मी चाहती हैं कि हम बहादुर रहें, वो हम पर नजर रख रही हैं। रात आई तो बारिश शुरू हो गई। हवा में सर्दी थी। बच्चों ने एक दूसरे को पकड़कर बैठने की कोशिश की, लेकिन बारिश की ठंड उनके नन्हे जिस्मों को हिला रही थी। मुझे लग रहा है मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। जंगल की आवाजें रात में ज्यादा खौफनाक हो जाती थीं।
कहीं दूर जानवरों की गरज, कहीं पत्तों की सरसराहट जैसे कोई पास आ रहा हो। हर लम्हा लगता था कि कोई साया उनके बहुत करीब है। अगला दिन आया तो लेस्ली ने तैयारे के मलबे से कपड़े, एक प्लास्टिक की शीट और 2 टूटे डब्बे निकाले। यही चीजें बाद में उनकी पनाहगाह बनी। वो बारिश के दौरान उन सबको बचाती रहीं। दिन गुजरते गए, भूख, खौफ और थकन उनके वजूद का हिस्सा बन गए। लेकिन लेस्ली की आंखों में माँ की आखिरी बात अब भी रोशन थी, अपने बहन भाइयों को अकेला ना छोड़ना। यही एक जुमला उस 13 साला बच्ची को जंगल की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने की हिम्मत दे रहा था। चौथा हफ्ता शुरू हो गया था। जंगल अब बच्चों के लिए कैद खाना नहीं, एक जंग का मैदान बन चुका था। लेस्ली हर सुबह उठकर सबसे पहले छोटी क्रिस्टीन को देखती, फिर सुलेनी और टिएन को संभालती। वो खुद फाकों से कमजोर हो रही थी, मगर बहन भाइयों के सामने मजबूत बनकर रहती। दिन में वो जंगल के छोटे फल, दरख्तों के नीचे गिरे बीज और वो पत्ते ढूंढती जो उसकी माँ ने कभी उसे दिखाए थे। कभी खाना मिल जाता, कभी सब भूखे रहते, मगर लेस्ली की आंखों में एक ही ख्वाहिश थी, जिंदा रहना, बस जिंदा रहना। एक दिन तीन ने आसमान की तरफ उंगली उठाकर कहा, जहाज। लेस्ली ने फौरन देखा, कहीं दूर एक हेलीकॉप्टर जंगल के ऊपर घूम रहा था। वो पागलों की तरह हाथ हिलाने लगी, लेकिन घुना जंगल उनके वजूद को छुपा लेता था। आवाज ऊपर तक नहीं पहुंच पाती थी। हेलीकॉप्टर कुछ मिनट बाद गायब हो गया। वो हमें क्यों नहीं देखते? हम यहाँ हैं। वो आएंगे, जरूर आएंगे। हिम्मत रखो, रोना मत बेबी, मैं यहाँ हूँ। अगली सुबह मोजिज़ा हुआ। एक ग्रुप मकामी कबायली लोगों का वहां से गुजर रहा था। उनकी आंखों को जंगल की उन पगडंडियों का इल्म था जहां आम लोग कदम नहीं रखते। अचानक उनमें से एक बुजुर्ग रुका, जैसे किसी ने उसका हाथ थाम लिया हो। यहां बच्चों की खुशबू है, उसने सरगोशी की। घंटों की तलाश के बाद वो एक छोटी पनाहगाह तक पहुंचे, जो लेस्ली ने लकड़ियों और प्लास्टिक से बनाई थी। जैसे ही कबायली लोग करीब आए, वो ठटक गए। वहां 4 बच्चे थे, कमजोर, थके हुए, मगर जिंदा। सुलेनी ने उन्हें देखते ही चीख मारी, हम यहां हैं, हमें घर जाना है। लेस्ली टूटकर जमीन पर बैठ गई, आंखों से आंसू बह रहे थे। अम्मी, हम बच गए। कबायलियों ने फौरन फौज को खबर दी। कुछ ही देर बाद फौजी पहुंचे, बच्चों को कंबल ओढ़ाए, पानी पिलाया, उठाकर सीने से लगाया। वो ऐसे रोते थे जैसे उनके अपने बच्चे मिल गए हों। लेस्ली ने आखिरी बार जंगल की तरफ देखा। अम्मी, मैंने आपसे क्या वादा पूरा कर दिया। आखिरी पैगाम। ये कहानी हमें बताती है कि माँ का प्यार, हिम्मत और ईमान इंसान को नामुमकिन रास्तों से गुजार कर भी मंजिल तक पहुंचा देता है। जंगल अंधेरा था, रास्ते बेरहम थे, मगर एक 13 साला बच्ची ने अपने बहन भाइयों को बचाकर दुनिया को सिखा दिया कि हिम्मत उम्र से नहीं, दिल से होती है।